Assalamu alaikum, my name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is the hot review. Assalamu alaikum, Amna. इस्लाम हसन हॉट तो अंदर बाहर चल रहा है बहुत यार. है। आई हैव टू गिव अ शाउट आउट टू दुर्रे. कौन रोक सकता है मुझे? किसको? दुर्रे को. दुर्रे फिशा सलीम. दुर्रे फिशा सलीम Why को. not? इसलिए एक तो दुर्रे फिशा जो कि फैशन फोर्टनाइटली गाइस इन अनदर डे और टू यू विल वॉच. आई थिंक लुक्ड स्पेक्टेकुलर. शी वाज लाइक स्मोल्डरिंग. मतलब बहुत ही हसीन लग रही थी. Why did you not talk about her yesterday when we spoke? नो बिकॉज आई हैव समथिंग मोर हॉट से मुझे याद आया कि मुझे ऐड करना है हाँ. कि हॉट के बारे में. उसने जब कहा ना कि हॉट कुट्योर की बात हो रही थी तो शी सेड इट सो राइट. द फ्रेंच एक्सेंट ऊत कुट्योर. मतलब ऊत कुट्योर. मैं कहा भारत दुर्रे ऊत कुट्योर. तो यू नो ऊत कुट्योर उसने बिल्कुल सही बोला. तो मुझे फिर लगा कि हमें भी शायद ऊत समथिंग ऊत ही करना चाहिए. Something मगर होगा नहीं हमसे. ये हो ना पाएगा. हम तो करना शुरू कर देंगे. लोगों ने फिर कहना कि ऊद क्या होता है भाई. ऊद ऊद की बात कर रहे हैं आप. समथिंग ऊद. ये आप क्या बात कर रहे हैं. तो ये है सिनारियो. टेम्परेचर हैज स्टार्टेड राइजिंग जी. हमारी कल जो हमने हॉट बाइट्स की आपने देखी होगी LSA के ऊपर. उसके बाद से बहुत सारी चीजें डेवलप होना शुरू हुई. फरहान ने एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने स्ट्रेट अवे कह दिया ये तो अवार्ड्स फिक्स्ड थे. फिर सज्जल ने एक स्टोरी लगाई और उन्होंने भी ये कहा कि मैं रिक्वेस्ट कर रिकग्निशन ही नहीं हो रही. रखेंगे कि मतलब जीतना तो छोड़ो, जो डिजर्विंग लोग थे उनकी नॉमिनेशन ही नहीं हो रही. उन्होंने स्पेसिफिकली कुछ एक्ट्रेसेस के नाम लेके उनको मेंशन किया. You want to talk about it now or no? I think we should do another special. Another special. An Oath Bites. All right, another Oath Bites will do. On that note, I had to remind you, आपने क्या थंबनेल दे दिया है आज का? नहीं. क्यों ना हम ब्रेक लेके थंबनेल चलिए टाइटल ब्रेक में कर लें. जी. Oath Bites. हम हॉट बाइट्स ही बोलेंगे भैया. हम जेलम से आए भाई. Absolutely. एक टाइम पे जो HAUT वाला ऊत होता है इसको हॉटे भी कहते रहे हैं बड़े लोग. बिल्कुल. हॉटे जैसे हमें लोग कहते थे समथिंग हॉटे कट्योर. पता नहीं मैंने सोचा क्या मैं सोच रही थी जब मैंने ये नाम रखा. ये नाम आमना ने रखा है. बहुत सारे प्रोग्राम्स बल्कि सारे प्रोग्राम्स के नाम मैंने रखे हैं लेकिन ओरिजिनल नाम जो है ये नहीं क्या है. समथिंग हॉट वो इन्हीं के एक ही सोचा है इन्होंने नाम. बस उसके बाद कुछ ना सोच पाई. कुछ सोचा उसके बाद आपने? नहीं. उन्होंने कहा मैंने ये ब्रांड नाम दे दिया बस जी. उसके बाद आगे जो ब्रांचेस इसकी निकालो. निकाल तो हमने कहा सिंपल क्या है द हॉट रिव्यू. हर चीज में हॉट डाल दो, हॉट बाइट्स डाल दो, अभी हॉट पॉड कर दो, हॉट डाल दो, कहीं पे भी सब हो जाएगा. तो ये जो बड़े दिमाग होते हैं ना उसमें से एक ही निकलता है, फिर बाकी उसकी छोटी छोटी शाखें बनती रहती. तो ये जो है डेवलपिंग स्टोरी है. एंड ऑफ कोर्स मैंने और आमना ने बाद में, और बंदा एक जब हम कोई डिस्कशन करते हैं तो आफ्टर थॉट्स आती हैं. आपको भी आई होंगी, बहुत मुझे भी आई उसके बाद. और मैंने सोचा कि यार जो हमने हॉट बाइट्स में कल आपने देखा होगा, पता नहीं उसके ऊपर आपका क्या फीडबैक आया होगा. I'm sure आप लोग कंप्लेन भी कर रहे होंगे कि यार उसकी बात नहीं की, उसकी नहीं की. मुझे नहीं पता क्या हो रहा होगा, बट मैंने ये सोचा कि वी शुड हैव स्पोकन अबाउट द फैक्ट कि यार के विद इन द नॉमिनीज, ये छोड़ देंगे कौन किसको नॉमिनेट किया किसको नहीं किया, बट विद इन द नॉमिनीज जो जीता एज कंपेयर टू जो बाकी लोग नॉमिनेटेड थे उसका भी थोड़ा कंपैरिजन बात बड़ा क्लियरली कहा था कि वी डोंट एग्री विद द नॉमिनेशन प्रोसेस, वी डोंट एग्री विद द सबमिशन ऑफ पोर्टफोलियो प्रोसेस, एंड वी डोंट एग्री विद अ लॉट ऑफ नॉमिनीज एंड अ लॉट ऑफ नेम्स दैट वर ओमिटेड. ये हमने बड़ा क्लियरली बोला. नहीं बट मैं तो ये कह रहा हूँ कि अब अवार्ड्स में जो नॉमिनेट हुए थे और उन नॉमिनीज में से जो जीता है वो भी तो एक फेयर कंपैरिजन बनता है ना. कि जो पांच लोगों में से एक को ट्रॉफी मिली है, बाकी के 4 लेस डिजर्विंग थे तो उसको मिली है. वो क्या सिनेरियो था, वो भी आई थिंक दैट मेरिट्स अ डिस्कशन. जी. तो ये सारी बात हम करेंगे आपके साथ. कल कर सकते हैं, कल भी कर सकते हैं. हो सकता है कि आज मजीद लोग इस पे कोई बात करें. देखते हैं. बिल्कुल डेवलपिंग स्टोरी है. तो अगर कल तक इस पे ज्यादा हमें लगा कि यार इतनी हो गई ये बात तो कर लें तो कल कर लेंगे, वरना एक दिन रुक के आपसे मजीद इस बारे में बात करेंगे. और आमना कुछ और आप कहना चाहती हैं? मैं और कुछ नहीं कहना चाहूंगी. LSA का जो हंगामा है वो जारी है. इट इज़ कंटिन्यूइंग एंड डेवलपिंग स्टोरी है. इसके अलावा ड्रामे हमारे पास जो हैं इस वीकेंड के, उनमें भी डेवलपिंग स्टोरीज हैं काफ़ी. A lot to discuss in एक आध में तो मुझे बहुत ही शदीद ऐसा ही है. मेरा तो बस नहीं चल रहा था कि मैं बंद कर दूं. ऐसा ही है सर. दिस इज द कर्स ऑफ द 15th एपिसोड. कोई भी हो, बहुत मुश्किल है हमारे ड्रामा. यकीन करें कि यूं बस मैं बंद करने ही लगा था. मैंने कहा यार कि देख ही लेते हैं. बहुत मेरे लिए मुश्किल था वो एपिसोड पूरी करना.
मैं आपको बताऊंगा मैं किस ड्रामे की बात कर रहा था। सितारों से आगे जहां और भी है। आमना बताएंगी कि वो किस ड्रामे की बात जी। करी, हो सकता है मैं एक ही ड्रामे की बात करी, हो सकता है हम दो जी, मुख्तलिफ हम ड्रामों एक की ही बात ड्रामे की करें। बात कर रहे हैं सर। आपको मैं इतना तो जानती हूँ इतने सालों में कि आप बात क्या कर रहे हैं। तो ब्रेक की तरफ चलते हैं। जी। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो उसी ड्रामे से शुरुआत करेंगे जो मुझे लग रहा है कि जिसकी मैं बात करूँ, और आमना को भी लग रहा है ये जिसकी हम बिल्कुल बात एक करें। ही ड्रामा है वो। फिर हम उसी की बात करेंगे। आपको मिलते हैं बहुत ही छोटी सी टाइल ब्रेक के बाद। जी आमना, on the count of three, we'll जी। both say out loud the drama that we're talking जी। about. 3, 2, 1, जन्नत Noroz. से आगे। Oh my God! But I could say Noroz as well. Which did you think was worse this week? Noroz for sure. Then let's start with Noroz. But Noroz has been, for me, has been bad for a couple of weeks, which is why it wouldn't be my. No, but this week I couldn't even get myself to watch it. You know, Yes, yes. it was a struggle completing the episode. It was like a TED talk, which you didn't want to be part of. Yeah, I mean it was more than a TED, because TED talk में ऐसा लगता है कि बहुत sign up नेगेटिव हम for- कॉनिटेशन में चले गए हैं कि हाँ, TED talk that's बहुत true, वैसे लोगों that's- के लिए अच्छी चीज भी that's होती है। true, that's true. ये तो बॉर्डरलाइन अनोइंग था ना, Annoying था। बिकॉज ऑनेस्टली मैंने ये कोई 13वीं 14वीं किस्त थी, 13-14 किस्तों में, और मैं आप सबको चैलेंज ये करता थी हूँ जी आपकी 13वीं किस्त। 13वीं किस्त मैं 13 किस्तों में आप सबको चैलेंज करता हूं, आप लोग पीछे जाएं और पहली किस्त से लेके 13वीं किस्त तक पे रिस्तीना के जितने डायलॉग्स हैं ना, आप एक तरफ लिखें या देख लें, जी। और शायान के मोनोलॉग्स इस एक एपिसोड में आप देख लें, यू विल फाइंड आउट शायान स्पोक मोर इन दिस वन एपिसोड compared to Rastina in 13 And episodes. if you take Shayan's monologues from the last 2-3 episodes, it's a whole drama. It's a Guinness Book of World Record in it's a its whole own self. script on its own. ऐसा ही है। मतलब that man refuses to shut up. I'm really sorry. The reason why I didn't say Noroz is because I have been disappointed with Noroz for the last 2 or 3 episodes. मुझे ये लग रहा था कि it has now become all talk. You see, when you're signing up for a drama, you don't mind it being a social awareness cause, और आप नहीं माइंड करते कुछ कैरेक्टर्स ज्यादा बोलते हैं, बट जब सिर्फ बोल ही रहे हो कैरेक्टर्स। अच्छा, और बोल भी ये रहे हो कि मतलब कि हम कोई क्लास में बैठे हुए हैं यार, मैं कोई यूनिवर्सिटी में एनरोल हो गया हूं वापस, उफ तौबा, वो सो अनोइंग। मतलब रशीना एक सवाल पूछती, वो कहता नहीं यूं नहीं होता, मगर यूं वो दुनिया जहां से पैदा हुई वहां से अबे चलते भाई आसमान चला, और क्या मतलब, वो मैं क्या देख क्या रहा हूं मैं। एंड माइंड यू, दिस इज द ड्रामा। जब ये शुरू हुआ था, मैं तो कहते नहीं थकूंगा कि जो पहले की 5 किस्तें थी, हमारे तो दिमाग ही उलट गए थे कि हमने ये देख क्या लिया है। अब व्हाट अ फॉल from where it started to where it has gone. It just shows that writers have good ideas, but they somehow don't know how to write a plot. It was a mini series. अभी अगर मैं कहूँ तो जब वो आई है अपने, मतलब देखें आप, मैं आपका वापस लेके जाना चाहूंगा। इतना बड़ा एक बैंग था, इतना बड़ा एक प्लॉट का हिस्सा था रश्तीना और उसके बाप का रिलेशनशिप। जी, ब्यूटीफुल रिलेशनशिप बिटवीन a father who wasn't actually a guardian and a young girl. बाप बेटी तो नहीं थे। आपने उसके बाप को मारा, हमें पता ही नहीं लगा। हाँ, अच्छा वो अब क्यों याद कर रहे हैं उस वक्त? मैं इसलिए याद करूं कि आप जब लिख रहे थे, काशिफ अनवर को मैं एड्रेस करना चाहूंगा कि आपने शायान को इतना स्क्रीन टाइम दिया, जो कि 11वीं 12वीं एपिसोड में 11वीं में एंटर हुआ है जी। उसके ऊपर 3 किस्तें इतनी बड़ी बड़ी निकल गई, जो असल एट इट्स कोर जो कहानी थी, जो जिससे ऑडियंस जुड़ी है आपके ड्रामे से, उनको आपने आगा जान को मार दिया। आगा जान हमें ना दिखा, ना कोई बात हुई, ना उसके बाद रिश्तीना दूध में से मक्खी की तरह आपने आगा जान को निकाल दिया, जबकि he was a central character and a very strong character. मतलब ये जो डायरेक्शन ली है इस ड्रामे ने, आपको ये बताया ड्रामे ने कि आगा जान ने बेशक रश्तीना को 20 साल जो भी सिखाया हो, उससे ज्यादा शायान ने 2 दिन में सिखाया। मतलब सोचे जब नोरोज शुरू हुआ था, डिड यू एवर थिंक ये रोस्टेबल मटेरियल होगा? No, अब तो I think everything can at some point. क्या, it was extremely disappointing episode of Noroz, extremely last few disappointing. अच्छा, आप देखिए कि पहले वो कहते हैं कि जी घर नहीं जाना because it's not safe. वो go to, तो हिरा कहती है चलो अम्मी अब्बू के घर चलते हैं। अम्मी अब्बू के जाती है, सडनली वो रिलेशनशिप ठीक हो गई है, फाइन। आपको अच्छे खासे 5-7 मिनट पता चलता है आपने टापू कैसे खेलना है। उस टापू गेम की जरूरत थी नहीं। It's boring. The plot is suffering. मैं वही बता रही हूँ ना, redundant.
redundant scenes, redundant dialogues, redundant sequences, redundant episode. Redundant is the word. Anything that is not entertaining or is not leading to a point B in a plot is redundant, and that's what this entire episode was. जितना जुनेद का नाम लिया है शायान ने, मुझे उस कैरेक्टर का नाम, मुझे कैरेक्टर्स के नाम नहीं याद होते. केस इन पॉइंट जिंदो का हमारा रिव्यू है, किसी एक कैरेक्टर का मैं नाम नहीं याद. लोगों ने बड़ा आपको नहीं आता, मुझे आपको भी नहीं था याद. लोगों ने बड़ा मजाक उड़ाया हमारा. लेकिन मुझे एक 5th 6th कैरेक्टर, साइड कैरेक्टर का नाम याद हो गया थैंक्स टू शायान. और फिर गाड़ी में बैठ के कहता है जुनेद, राइट? भाई 500 बार तो आप ही ने बोला जुनेद जुनेद जुनेद, इतना आपने जुनेद जो टिकटॉकर था, हैं टिकटॉकर वाला जुनेद. हाँ, और खुद ही कह रहा है जुनेद, राइट, है ना? मैंने कहा यार कमाल हो गई चच्चू, आप भी बार बार जुनेद, हर बात में जुनेद, हर बात में जुनेद, और अब आप ही को नहीं याद आ रहा कि जुनेद का क्या नाम था. Indeed. Very 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 tiring episode. And फिर how can you forget that walk in the park and that little kid? एक दरख्त एक सीड से निकलता है, फल सीड फल से आता है और फल को पैदा करता है खुदा, और पानी दिया जाता है, पानी दुनिया में कम होता जा रहा है. फिर कहती है ओ प्रशांत आइडिया दे रहा है उसको कि ओ यू मस्ट डू अ पॉडकास्ट विद द चिल्ड्रन, इट विल बी सो. वो तो पहले उसने आइडिया दिया था ना, तो वो आइडिया, वो बच्चा मिल गया. और बच्चा ऑब्वियसली इसलिए मिला कि वो उसका सालार का बेटा है. मुझे तो सोच सोच के आमना हो रहा है कि मैं आई एम फीलिंग जिटरी कि मैंने वो आई हैड टू वॉच दैट एपिसोड. आई कांट रीलिव इट. जी, इट्स सो लाइक टायरिंग इज द वर्ड. इट्स अ रियली टीडियस वॉच अनफॉर्चुनेटली. मतलब मैं कभी ड्रामे फास्ट फॉरवर्ड पे नहीं देखती, मगर ये 1.25 के बावजूद वो खत्म नहीं हो रहा था, ये एपिसोड खत्म नहीं हो रही थी. I don't understand which is really sad. What is this sudden obsession with Chayanne and his talkies, man? And it's not even like they're showing us a romantic inclination between the two. वो भी नहीं है, वो भी नहीं है कि आप कहें कि ये बड़ा अच्छा कपल बन रहा है. भाई मैं खुद अगर गाड़ी चला के एक लड़की के साथ बात करूं, मैं खुद बोर हो जाऊं. आप मुझे दिखा रहे हैं पूरा इस्लामाबाद सिविक पे घूम लिया हमने, पूरा इतना सा तो इस्लामाबाद है, पूरे इस्लामाबाद में आप हमें घुमाई जा रहे हैं, घुमाई जा रहे हैं, घुमाई जा रहे हैं. वो बोली जा रहा है, वो बोली जा रहा है, वो बोली जा रहा है. बेचारी रिश्तीना भी बैठ के सुन रही है, सुने जा रही है, सुने जा रही है, पकती जा रही है, पकती जा रही है. मतलब यार हद हो गई यार. रिश्तीना का अचार बन गया होगा. उफ, दिमाग की दही बन गई होगी उसकी. दिमाग की दही बन गई थी. टीडीएस वॉच. बीच में एक सालार की एक और प्रोटेजे हैं जिनको उन्होंने उनका YouTube चैनल खोल दिया, उनसे इंटरव्यू. वो अच्छा, वो एक नया था बीच में. बिल्कुल. अबे यार रिश्तीना का इंटरव्यू हो गया, वो चलेगा तो अब दादा जान देखेंगे क्योंकि रिश्तीना की हर चीज वायरल हो जाती है. बहुत सीरियस. नो, मेरे सर में दर्द हो रहा है सोच सोच के. Our writers have good ideas sometimes, but they suffer, they fail, or they fall short when it comes to writing a plot. Because a plot at this time, the drama should be peaking before hitting a climax and ending. अच्छा, the drama is now stretching. Tell me something. जी. Shehzad Kashmiri famously directed Parizad. जी. And Parizad obviously also was a social commentary. जी. Right? You think that Shehzad Kashmiri is somehow now stuck in that genre where he consistently feels the need that his dramas need to have some sort of a narrative that is focusing on highlighting societal issues or social causes or social issues? I can't answer. Because Neem also, and then here... No, I think Neem is very different. Neem has several parallel tracks that are happening. I don't think so. I don't think so. I think that he's a very good director. He's got potential, but a director can only do so much with the script that is lagging. Now, what does he do? Does he tell the writer that I'm going to check out all your scenes with this character because they're redundant and dragging? So it's teamwork, right? It's teamwork. Is it not the Parizad effect, you think? I don't think so. But I don't see this in Neem anymore. शुरू में था ना, वो नीम ने हैंडल कर लिया उसको. वो तो थैंक्स टू जिब्रान वाला जो पूरा ट्रैक है. तो ट्रैक है ना, एग्जिस्ट तो करता है वो ट्रैक. इसमें भी रिश्तीना का जो था, लेकिन आपने काट पीट. रिश्तीना तो बिल्कुल एक वो बन गई है ना अब. रिश्तीना तो साइड लाइन हो गई है, साइड कैरेक्टर है. ये तो ये पूरी एपिसोड में शायान का है. नौरोज शायान का है.
शायान क्या है और वो जो हीरा है जी वो लीडिंग फिगर्स हैं जी इस एपिसोड में। आप वेयर वाज रिश्तीना? गिगलिंग हियर एंड देयर। कहाँ से चली थी वो, क्या वो कैरेक्टर था, कहाँ ले गए? या अनफेयर है यार, एक्टर्स के साथ अनफेयर, मावरा के साथ सबसे ज्यादा अनफेयर है। द बेस्ट परफॉर्मेंस टिल डेट या आपने रेलीगेट कर दिया है मावरा और के जब तक ये कैरेक्टर। ड्रामा खत्म होगा, अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो यू विल फॉरगेट द गुड परफॉर्मेंस एंड you'll absolutely forget कि यार कि क्या शुरू में मावरा ने जबरदस्त काम किया था। दिस विल ओवरशैडो दैट You leave such a bitter taste in the audience's mouth। सबसे ज्यादा नाइंसाफी तो मावरा के साथ है ये। मूविंग ऑन टू आमना जी, आप जन्नत से आगे भी आ जाए फिर। डायरेक्ट है ना, आ जाए जी। मुझे तो अच्छी लगी दो किस्तें। कैसे, आपको क्या अच्छा लगा? पता नहीं, मैं बड़ा इन्वेस्टेड फील करता हूँ इससे। ये फारूक में नहीं यार, फारूक को कोई दो चंडे मारे, खुदा की कसम। फारूक भाई मेरे बच्चे, what, how does he want her to say that she is no longer interested डिनाइल in? में ना, ओ भाई, कितनी देर डिनाइल में उसकी रहेगा? अपनी माँ कहती है कि तू मजनू हो गया है, क्या हो गया, कौन है तू, रांझा है, क्या है, उठ जाग उल्लू के पट्टे। वो कहता है नहीं वो। और आप वो सीन देखें, मैंने ये बात नोटिस की कि जब उसको तबस्सुम पहली बार जब तबस्सुम के घर जाता है और तबस्सुम कहती है कि शादी कर लो तुम, हाँ। और वो कहता है कि फारूक कैसे किसी और को तू कर सकती है किसी और मैं से? कह रही हूँ तुम्हें कर वो लो। कहती है मैं कह नहीं, वो कहता है कि तुम किसी और से कर सकती हो। वो चुप रहती है आगे वो से। चुप रहती है। तुम किसी और की हो सकती है। तो वो फिर मुस्कुरा रहा होता है। मैंने कहा भी ये इतना सैड था, इसका मुंह मुस्कुरा क्यों रहा है? बट वो इन अ वे मुझे ऐसा लगा कि वो दिखाना चाह रहे थे कि वो इतना ज्यादा डिल्यूजनली नहीं, वो कह रहा है कि उसने आगे से मुझे नहीं कहा कि हाँ मैं कर सकती हूँ। तो वही ना, तो वो नहीं कर डिल्यूजन सकती। टू द मतलब वो इतना वो है डिनाइल में कि ही इज डिल्यूजनल, कि वो उसको लग रहा है कि वो गुस्से में है, उसका दिल बुरा है, वो जो भी है कि वो वापस आ जाएगी। मैं No, but ये नहीं it's कह रहा कि very- स्ट्रेच नहीं हो रहा। हाँ, stretch हो रहा है। स्ट्रेच हो रहा है। I understand what you're saying, हाँ। but the whole track is being stretched now. Stretch because हो हम रहा है। बहुत ज़्यादा, this is a character we need to sympathize with. This is a character that we need to be rooting for. This is not a character that we need to be annoyed with. Annoyed with, But yes. we are annoyed with him now. अच्छा, मैं ये कहना चाहता हूँ। अब ये तो नहीं कहने के रोल रिवर्सल है, जहाँ हम लड़कियों को कहते थे वाइनी एंड क्लिंगी हीरोइंस होती थी। नहीं ये वाइनी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहुत कम ऐसा होता है कि मैं किसी कैरेक्टर में या प्लॉट में इतना इन्वेस्टेड फील करूं कि मैं बर्दाश्त कर लूं हाँ। कि यार के ये बंदा इतना वाइनी हो रहा है, बट फिर भी मैं बोलूं कि चलो ठीक है, ही इज इन डिनायल, तो आई लेट इट गो। इट इज स्ट्रेंज, बट आई फील इन्वेस्टेड इन तबस्सुम टू द पॉइंट वेयर फारूक हैज नॉट अनॉयड मी येट। I can see what you're saying. I can also see what the viewers are also perhaps thinking कि यार ये रोता रहता है। बट क्योंकि मुझे तबस्सुम का कैरेक्टर इतना इंटरेस्टिंग लगता है यार कि ये बिल्कुल जैसे रात को वो तैयार होके अब बातें करना शुरू हो गई है। तबस्सुम is fantastic. तो मुझे लग रहा था कि इसको तो कोई मेंटल हेल्थ इशू भी है यार। रमशा is fantastic as तबस्सुम। अच्छा, फारूक के कैरेक्टर को लेके ऐसा नहीं है कि मुझे बुरा लग रहा है फारूक, मगर it's just stretching too much now. बस कर दो यार दिखाना। We get it, he's not going to get over her. We get it. But the scenes are too long drawn and there's too much whininess and clinginess, and every time he comes around and मिठाई लेके आ गया रिश्ता, भाई वो किस तरह बताया कि उसने शादी नहीं करनी? किस जुबान में तुम्हें समझाया? डिल्यूजनल है ना। डिल्यूजनल है। और तुमने उसको दूसरे लड़के के साथ भी देख लिया है। शी इज ओपनली डेटिंग हिम नाउ स्विमिंग पूल से। यार हमारे ड्रामा में स्विमिंग पूल के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूंगा कि उसमें वो टांगे डाल के जब तक आप ना बैठे स्विमिंग पूल में, तो तब तक एक रोमांस कंप्लीट नहीं होता। नहीं होता, बिल्कुल ऐसा ही है। और कहाँ जाएं बेचारे डेट मारने? स्विमिंग पूल तक ही जाएंगे ना। कहाँ जाएंगे? वो घर बहुत जरूरी है जिसमें बहुत कम लोग होते हैं जो स्विमिंग पूल के अंदर भी आग लगा देते हैं आग लगा पानी में। जी जी, क्या ही वो क्या सीन था वो भी वैसे। हाँ, बस शर्ट अगर उतार देता वह आज हाँ, बनियान नहीं अपनी। क्यों उतारता, वो जिम करके आया था हाँ तो मतलब नहीं, ठीक है, ठीक है, anyway। ज़्यादा हो जाता जी। हाँ। वापस आ जाए आप इन दोनों पे। या तो बहुत ज़रूरी है पूल के किनारे बैठ के और रोमांस करना। रोमांस चल रहा है यार वहाँ तक, आप कहना बड़ी। सो व्हेन आई सेड दैट आई वाज वेरी डिसअपॉइंटेड, इट्स नॉट बिकॉज दीज 2 episodes were disappointing. What is coming up is disappointing, but we'll come to that at the end of the review of this drama. What is coming up? The whole Black Magic Oh, track, हाँ। that is going to be a fall from grace for me. बट वो है क्या, किस वो है कॉन्टेक्स्ट क्या? में हाँ, है true, वो शो है, वो true, क्या है? उमैर true। अहमद ने लिखा है यार। हाँ ये है। तो बैक टू तबस्सुम यार, रमशा खान ने कोई परफॉर्मेंस दी है। वो रात को तैयार होके एंड एज जन्नत अली खान
वो कॉफ़ी लेके और सारा कुछ करना, बैठ के बात करना अपने आप से, शी इज़ बिकम अ मेगलोमेनियक। मेगलोमेनियक इज द वर्ड। मेगलोमेनियक बन गई है वो। जिस तरीके से वो घर जाती है और जब वो जन्नत आ जाती है वापस, वो कहती है तुम यू कैन गो होम नाउ, शी डजंट वांट टू गो होम। घर जाके उसका ना पंखा नहीं चल रहा, बहुत गर्मी है, और फिर रात को उसको नींद नहीं आ रही। ये बड़ी रियल ऑब्जर्वेशंस हैं, एंड ऑफ कोर्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग राइटर will observe them, write them, and then a good director will present them the way they have, the way Haseeb Hassan has. But very strong scenes, हर चीज़ तबस्सुम की इतनी डिटेल्ड है और इतनी इंटरेस्टिंग है कि उस कैरेक्टर के ऊपर से आपकी नज़र नहीं हटती। Which is what keeps it afloat, right? Oh, ये absolutely. फारूक वाला ट्रैक पूरा। Which keeps it bearable कि अब होगा क्या, और आपको देखते हुए ये लग रहा है कि my God, she is going to fall flat on her face. But until she does, she is going to trample dreams and she's going to ruin people, which she will. फारूक को तो उसने रुइन कर दिया। अब आपको ये है ना तसल्ली कि जब फारूक छोड़ेगा इसको, फिर जब होगा नहीं, a lot of people commented saying कि कोई इनका आपस का OST में कहीं पे सीन है जहाँ पे टीजर में कि इनकी मंगनी हो रही है, ये शादी समथिंग। मैंने तो नहीं देखा, मैं नहीं देखता इतनी गहराई में, क्योंकि फिर वो एक्सपीरियंस खराब हो जाता है, which I will come to when we speak about this particular drama. But I was glad because I was thinking यार ये जो जिस तरह का घर है यहाँ पे कैमरे लगे होने चाहिए, और हैं भी, और हमें पता है जन्नत ने अपनी बच्चों के कमरे में कैमरे लगाए हुए हैं। Why is she not keeping an eye on तबस्सुम? वो वहां से भी फोन पे अपने देख सकती थी। लास्ट टाइम भी हमने कहा था, और आपने कहा था वो अभी आके जो थोड़ी जल्दी जल्दी चेक करेगी। आई एम ग्लैड वो वापस आके चेक करती है, और वो वापस आई है और उसने चेक करना शुरू किया है। अभी उसने एक चीज देखी है, आई विश कि उसको ये भी पता लगे कि जन्नत जाती रही है बाहर, जन्नत आती रही है। Also I kept बड़ी thinking, बात कि जन्नत उसके क्लोजेट में जा जाके कपड़े, जन्नत नहीं, सॉरी, तबस्सुम आती रही है, तबस्सुम जाती रही है। वो एक मुझे बात याद आई क्लोजेट से, मैं पिछली बार कहना भूल गया। मैं चाहूंगा कि हमारी टीम पिछले एपिसोड में जाए और वहां से शॉट निकाले। देयर वाज अ रियली इंटरेस्टिंग शॉट। इधर से शॉट लिया गया था लेकिन अलमारी के क्लोजेट के पीछे से लिया गया था। सो मैं बड़ा उस शॉट से इंट्रीग हुआ कि ये क्या शीशा लगा था, शीशे के पीछे कैमरा था, और वहां से उन्होंने वो जो शॉट लिया, it was very interesting. So सम ऑफ द शॉट्स दैट आर टेकन वेरी इंटरेस्टिंग। वो हसीब हसन को उसका बड़ा क्रेडिट है। इवन क्लोजेट के अंदर वो कितनी सी स्पेस होगी यार, वो बहुत बड़ी स्पेस तो नहीं होगी, वो कितनी कोई बड़ी क्लोजेट होगी, लेकिन वो सारे जो शॉट्स है, बिकॉज देयर सो मेनी, देयर सो मच ग्लास अराउंड, मिरर्स, देयर ग्लास, तो रिफ्लेक्शन कुछ ना कुछ नजर आ सकता है। बट द वे दैट दोस शॉट्स हैव बीन टेकन, आपको नहीं पता लगता, आपको लगता है कि इट्स जस्ट यू and that other person who's there. So very well shot. और पेरेंट्स की डाइकोटमी आप देखें तबस्सुम की, कि उनको पता है कि उसकी वजह से घर में चूल्हा जल रहा है, लग्जरीज आ रही हैं, बेटी की शादी जो हो रही है, ससुराल भी खुश है, that's because of तबस्सुम। और also she's toned down now, जब से वापस आई है, वो वापस वो जो उसका सिग्नेचर स्टाइल था, दुपट्टा ऐसे करके उन कपड़ों में चली गई है। और जब जन्नत नहीं थी, वो एक सर्टन तरह से ड्रेसअप हो रही थी। जब घर भी गई थी तो एक सर्टन तरह से ड्रेसअप हो गई। नहीं, लेकिन जब वो निकल के आती है, चश्मा लगाती भी, फिर गाड़ी में बैठती है, आप कहते हैं यार शी इज़ नॉट गोइंग बैक, शी इज़ नॉट गोइंग बैक टू हर लाइफ। और जब भी पीछे पीछे भागा भागा फिर आता है फारूक, बट यू डोंट स्टैंड अ चांस नाउ, समझ जाओ तुम खुद ही कि शी इज़ आउट ऑफ योर लीग नाउ। बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रैक्स हैं, बहुत ज़्यादा। Anyway, बहरहाल जब वो हम देखते हैं, आपको क्लिफ्टन वाला पेरिस कैसा लगा? क्लिफ्टन वाला पेरिस क्लिफ्टन जैसे ही लगा ज़ाहिर है। आप तो अभी पेरिस से हो के आई हैं, इतनी हरियाली आपने देखी है पेरिस में? यहाँ पे नहीं, हरियाली मुख्तलिफ किस्म की होती है, मगर ऐसे नेम प्लेट, प्लांट्स वाली हरियाली तो नहीं होती पेरिस में इतनी। कुछ मुझे थोड़ा सा अंडरवेलमिंग था क्लिफ्टन वाला पेरिस, लेकिन चलें वो आ जाती है वापस। नहीं, लेकिन उससे पहले जाए, हाँ, नुमान कहता है मैं जरा अम्मी को फोन करके आ रहा हूँ। फोन गर्लफ्रेंड को करता है, हाँ, अम्मी से पूछ लो उन्हें कुछ चाहिए तो नहीं। हाँ, फोन अपनी गर्लफ्रेंड को लगा देता है। हाँ, I found that funny. I don't know why. It was. Obviously, it's a very strong story, a very strong plot. यार हाँ, so तो far. मेरा एक वो है कि जन्नत से आगे को लेके, क्योंकि कहानी इतनी स्ट्रांग है, मुख्तलिफ नौयत की कहानी, मैं तो बड़ा इंजॉय करता हूँ। नहीं, वो है अच्छा, यहाँ तक तो ठीक था। इस 2 एपिसोड को देख के मैं फारूक से ज़रूर अनॉय हुई, मुझे ज़रूर लगा कि यार बहुत खींच दिया इसका ट्रैक। ये 2 एपिसोड्स में 3 एपिसोड्स वर लाइक फसाए हुए ऑफ फारूक, इट शुड हैव बीन मच लेस। बट जब मैंने प्रोमो देखा ना, दैट आई फेल्ट वाज ओह नो, आई होप दिस इज नॉट गोइंग डाउन दैट ट्रैक नाउ, कि जन्नत पूरा शो करती है ब्लैक मैजिक पे और फिर तबस्सुम पहुंच जाएगी उस बाबा जी के पास कोई जादू टूना कराने। आई होप ये उस तरफ ना जाए। एज आई सेड, सिंस हुमैरा अहमद ने लिखा है तो आई एम श्योर कि इसका कुछ
कुछ होगा तो इट्स टू सून टू ठीक है, कमेंट। ठीक है। जब देख लें तो फिर इस पे हम तबसरा करेंगे क्या करेंगे। होगा। मेरा नहीं ख्याल कि वो जो वो मॉर्निंग शो में बैठ के बाबा जी ऐसे हाँ। कर रहे होते हैं तो वो असल में तो नहीं होगा, वो ऑब्वियसली हाँ, सेटअप होगा हाँ, और पीछे वो लाइट्स के थ्रू और वो जन्नत मतलब एक एक्टिंग सीक्वेंस होगा मेरे ख्याल में। तो तबस्सुम विल प्रॉब्ली फॉल फॉर इट, आई डोंट नो, लेट्स सी। वो एक बड़ा इंटरेस्टिंग सीन था, आई मस्ट मेंशन, जब आमना सामना होता है फारूक और जिब्रान का सीढ़ियों पे। हाँ और फारूक कहता है तुमसे बात करनी थी और तबस्सुम की बात करनी थी, और जिब्रान कहता है कौन तबस्सुम? तबस्सुम तेरी बहन। मैंने कहा यार ये शुक्र है थोड़ा सा हमने गुस्सा देखा फारूक में। नहीं वो भी बड़ा सीन था यार, एंड आई हैव टू कमेंट तला जब वो रो रहा गाड़ी होता है। नहीं जब वो गाड़ी में बाइक पे उसको फॉलो कर रहा होता है और वो घर जा रही होती है, हाँ, जो चेहरे पे तला के एक्सप्रेशंस होते हैं, हम ठीक है आप ये जरूर कह सकते हैं यार कि फारूक बहुत रो रहा है, बहुत रो रहा है, बहुत रो रहा है और रोए जा रहा है, बट उसमें तला की परफॉर्मेंस का कोई लैप्स नहीं है। नहीं तला क्या वो जिस तरह से बाइक पे बैठा हुआ वो बाइक चला रहा है, मैं चाहूंगा यहाँ पे वो शॉट चले कि वो बाइक चला रहा है फारूक और उसके चेहरे पे ऊपर एक सर्टेन एक्सप्रेशन है और वो बैठी हुई है गाड़ी में, तबस्सुम वो साइड मिरर से देख भी रही है कि वो पीछे आ रहा है। इट्स वेरी पावरफुल। इवन हमजा वर्क्स वेरी वेल as who Gibran. became famous for being ketchup boy. Ketchup boy. Ketchup boy of Hubs. जी, ketchup boy of Hubs. He's working very well as a Gibran. Hamza is a very good actor. Hamza He's is, very indeed. talented. हम हमेशा हमजा का पहला भी जो काम देखा है, and it's good to see him in more characters, in more जी dramas. बिल्कुल बिल्कुल। तो अच्छा है सारा। नहीं वो sequences हमजा के सारे अच्छा वो डरा हुआ भी है डरा हुआ? वो जब कहता है कि यार ये पता नहीं उसके पास गन हो ना हो, चलो वापस चले ऐਵੇਂ कर रहा है। नहीं वो क्योंकि उसको ऑब्वियसली है तो लोफर नट जैसे जन्नत भी कहती है, तो उसको इस झमेले में नहीं पड़ना, वो तो वाज जस्ट लुकिंग टू हैव अ गुड टाइम। उसने कौन सा शादी करनी है असल में तबस्सुम के साथ, एग्जैक्टली। तो ही जस्ट वांट टू हैव अ गुड टाइम। तो अब बहुत ज्यादा हो गया तो इसलिए वो कहते हैं कि चलो तुम उसको फोन करके अंदर बुला लें, बाहर जा, मैं नहीं चाहता ड्रामा लगे, और मैं जन्नत जी की टीम से हूँ तो मैं नहीं चाहता कि कोई स्कैंडल बने। तो जा सकती है ना उसकी नौकरी भी तो जा सकती है। हाँ तो कह मैं नहीं चाहता कि कोई स्कैंडल बने। बन तो गया फिर बाबा। But yeah, I get your point. But other than that, I enjoyed the tour. No, it's enjoyable. And now that Jannat is back, I'm happy कि अब मज़ीद कोई development होगी, आगे चलेगी। Exactly. Moving on to आमना जी, रज़िया। बांध कमर कैसा है डर, हर ख्वाब तेरा तू पूरा कर क्यों है कैद। Yeah, Razia by far was my favorite drama this week in today's review. It was just an exceptionally strong episode in all ways. कुछ कहना चाह रहे हैं आप? मैं ये कहना चाहता हूँ कि रज़िया is, जैसे आपने कहा by far your favorite drama to review this week, मैं तो कहूँगा it's my favorite drama of the week period of all the dramas that we're watching. I love it. I love the story. I love the way that things unfold in the world of Razia. मेरी एक complaint है यार, एक तो आप शुरू में कंप्लेन सुने ना, क्योंकि वो बड़ा एक पिवटल एक था। अब बात ये है कि जो जिस तरह से कहानी खुली और जो सब कुछ हो रहा था, बड़ा एक मॉन्यूमेंटल एक सीक्वेंस था जब बाप और भाई उसको कहते हैं कि जाके तुम चाय बनाओ, और वो गैस उन्होंने निकाली। उसका इतना जबरदस्त बिल्डअप था। इट्स अ पिटी दे हैड ऑलरेडी शोन इट इन द टीजर। मैंने वो टीजर देखा हुआ था, अनफॉर्चुनेटली ट्रेलर देखा हुआ था। मुझे पता है ज्यादा लोगों ने शायद नहीं देखा हो, आपने नहीं देखा हुआ था। मुझे पता था कि ये होगा नहीं, लेकिन हाँ, बट मैं उस वक्त उस चीज को इतना मिस कर रहा था कि काश मैंने ना देखा होता और काश मुझे ना पता होता कि क्या होगा। I knew, why aren't they cutting promos तो वो प्रोमो में डाल दिया था वो सारा, क्योंकि इतना जबरदस्त वो बिल्डअप था। I have to say यार, hats off to Mohsin Ali for writing this and for directing it so well. वो जो उसका सस्पेंस था ना सीन का, आपको पता है कि होगा तो नहीं है धमाका, लेकिन तो मैं वो मिस कर रहा था ना। हाँ, लेकिन मुझे वो जिस तरीके से म्यूजिक चल रही होती है, फिर जब वो चूल्हा खोलती है, जो पी एक होती है ना व्हेन यू वेटिंग, जैसे एक ऑलमोस्ट लाइक अ हॉस्पिटल की जो लाइफ सेविंग इक्विपमेंट होती है, वो आपको एक आवाज आती है फ्लैट लाइन की कि मैंने कहा इवन जो मायरा की नरेशन थी पीछे, तो मैं यही सोच रहा था, मैंने कहा यार व्हाई डू आई नो कि ये क्या होगा अब। वो चीज वो टीजर में एक ये छोटी सी चीज ट्रेलर, और ये हमने बात भी की थी हॉट बाइट्स में कि वो गैस से उसको करने की और लोड शेडिंग होगी, बट डार्क कॉमेडी, यू प्रोबब्ली डिडंट रिमेंबर। आई डोंट रिमेंबर। सो आई रिमेंबर्ड, एंड वो पूरा जो रात का सुबह बाप आता है, अब मैं सोच रहा था कि अगर मुझे ना पता होता तो मैं इस टाइम पे ये सोच रहा होता कि बाप वाकई में बदल गया है, ओवरनाइट इसको क्या हुआ बाप को।
फिर you know it नहीं was है, ये तो मैं ना सोचती, मगर मैं ये जरूर सोचती कि अच्छा what is he planning what now? is he up to? What is he It up was like अगर आप सिर्फ इस बात को हटा दें कि वो टीजर में था या ट्रेलर में प्रोमो में था और मैंने देखा हुआ था, उसको हटा दें, it was all so brilliantly done. जिस अच्छा, टाइम पे ये now शूट हुआ this is the way a social commentary needs to be done. हाँ Not the way Narose is doing it. This is the way it's supposed to be done. एक तो ये कि इन कम एपिसोड्स में आप ठक 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 करके प्लॉट की मूवमेंट आप देखें कितनी रैपिड है इस एक एपिसोड में, और अब तक 5 एपिसोड्स में आपको ये पता है कि ये जुल्म खाने वाली नहीं है, शी इज़ अ फाइटर. 4 एपिसोड, चौथी नहीं ये चौथी थी जी. 4 एपिसोड्स में आपको पता चल गया कि रजिया जो है शी इज़ अ फाइटर. शी इज़ गोइंग टू फाइंड अ वे टू डू थिंग्स द वे शी वांट्स टू. शी इज़ मॉरली स्ट्रेट. बार बार ये कहती है अम्मा मैंने कुछ गलत नहीं किया, पढ़ाई मेरा हक है, बिल्कुल सही है. मन्नू मेरा दोस्त है, बिल्कुल सही है, कुछ गलत नहीं किया. और इस बात पे अगर आप माँ बाप से झूठ बोल रहे हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है, आपका हक है ये. सो यू नो, एंड शी डज थिंग्स फॉर हरसेल्फ. वो टॉप भी कर रही है, वो पढ़ भी रही है, उसको ये भी पता है कि माँ को कैसे अपीस करना है. वो सब्जी भी छील रही है, कहती है अच्छा यू नो कीपिंग अप दैट फसाड. एंड इट्स जस्ट, एंड इट डजंट गेट डिप्रेसिंग. रजिया की सबसे अच्छी बात ये है कि द ड्रामा डजंट गेट डिप्रेसिंग. इवन जब वो बाप आता है छुरी लेके, यार मोहिब की परफॉर्मेंस इज सुपर्ब. ये नहीं बचेगी मेरे हाथ, ये नहीं बचेगी, ये नहीं बचेगी. ऊपर से उसका कद काट भी है, आपको लगता है वाकई एक सही बंदा है ना, ये नहीं बचने वाली इसके हाथों. और सडनली वो रिपोर्टर आ रहा है लाइक सो वेल डन, सो वेल डन. इट वाज अच्छा. और वो फिर पीछे रख के और छुरी फेंक देता है. हाँ. और फिर वो कहता है कि ऐसा तो नहीं करना चाहिए, बच्चियों को तो पढ़ाना चाहिए. और जो बीवी है उसके ऊपर कैमरा जाता है और वो देख रही है. मोमल इज वेल, इतने जबरदस्त वो कह रही है कि यार ये बंदा है, ये क्या है, क्या है ये, कैसे मुकर गया है. क्या जबरदस्त और एक्सप्रेशन फिर था. जो रात को बैठ के बाप बेटा प्लॉट कर रहे होते हैं कि यार करना क्या है इसका, मारेंगे तो अखबार में आ जाएगा, उसके अंदर की मार भी जाग रही है. मुझे तो भी खलील जुर्माना यार. गुड वन, गुड वन मोहसिन साहब, गुड वन. तो उसकी मारवी जागी है, तो मुझे भी अंदर का खलील, जिनको नहीं समझ आई मारवी सरमद और खलील रहमान कमर की जो वेरी फेमस ट्विटर, ये वो है अपने मोजे खुद ढूंढो, अपना खाना खुद वो बनाओ. क्या कहते हैं, मेरा जैसा जिस्म. मेरी मर्जी. अब मैं कहती हूँ कितने बेगैरत में दोनों खड़े हुए इंतजार कर रहे हैं कि धमाका और वो जल्दी भी बाहर निकले. आप सोचें. अच्छा सोचें यार, अब आप ये एक सेकंड के लिए सोचें कि कोई भी ड्रामा हो जिसमें ये सीन हो कि बाप और भाई बिल्कुल अपनी जो घर की बच्ची है, बेटी है, बहन है, उसको मार रहे हैं और बाहर कानों में उंगलियां दे के खड़े हुए हैं, और आप उस पे आउटरेज ना करें, ऐसा कैसे मुमकिन? आप सोच भी नहीं सकते. बिल्कुल. येट यही बात आमना भी कर रही है, सोशल कमेंट्री दिखाने का, प्रेजेंट करने का एक तरीका होता है. रजिया इज नेल्ड इट कि आपको ये सीक्वेंस हाईलाइट भी करा जाता है. यू डोंट वांट टू लुक अवे. मतलब आप कोई उस वक्त वो नहीं फील कर रहे होते कि यार कि क्या दिखा रहे हैं, कुछ आपको नहीं. मैं आप एंजॉय भी कर रहे होते हैं, आप एंटरटेन भी हो रहे होते हैं. एट द सेम टाइम आप ये भी समझ रहे होते हैं कि यार कि कितनी सारी लड़कियां हैं जो सेंसिटिविटी है इशू की, वो भी आप महसूस कर रहे होते हैं. The way that it has been executed, it is brilliant. Brilliant, यार. It doesn't depress you. That's the thing, because Razia is not a depressive, suppressed, oppressed character. Usko, she's a character in a system that obviously belittles girls and you know ostracizes them. लेकिन वो क्योंकि फाइटर है, आप उसकी तो सर्वाइवल ही देख रहे हैं, आप उसको पिस्तावा नहीं देख रहे बिल्कुल भी. मन्नू उर्फ मनोहर के बारे में क्या? ओहो, मन्नू का तो पहले पता था कि doesn't stand a chance, लेकिन अब तो बिल्कुल ही. हाँ, so that was a big reveal. Also a very good scene. हाँ. Very good scene. जब वो कहता है ना 2 बातें कहनी है मुझे आज, सच्ची सच्ची. Performed really well by Kaleem. Very well performed. And also Razia performed by Shahira. जी. Shahira, I think, is a talent to look out for. Absolutely. She's really nailed the character in her performance. I would love to see her more on screen. Yeah, I also have to commend Mohsin Allah Ditta for the music. वो जब आके वो बताता है ना कि मन्नू मनोहर, और फिर कहता है कि दूसरा मुझे तुम्हारे दिल में एंटर करना है, और जो म्यूजिक बज रहा होता है, इंटर करना है, जो म्यूजिक बज रहा होता है, और फिर जो वो कश्ती पे जाता है और टूटे दिल की कहानी और वो सारी, यार एक था दिल का राजा, such a beautiful song, such a beautiful song, such beautiful background score. And Mohsin Allah Ditta has also done the score for Jannat Se Aage. So he's also a talent that should be appreciated. I think he did it for Guru as well. Guna. Sorry, हाँ Guna. Guru Guna mix करती Guna. Certainly I look out for his name now. जब मैं देखती हूँ ना म्यूजिक पे, तो I look out for his name because he's very talented. All of this, वो कोला के ढक्कनों वाला भी is so cute. ये collective एक effort ही होती है ना. The music, the writing,
the direction, the performances. Yeah, खोला के ढकनों में ख्वाब ढूंढती हूँ. हाँ. Such so beautiful. Excellent beautiful. watch. Yeah. मुझे एक कंप्लेन व्यूअर्स से है, जी. वो ये है कि यार जब ऐसा कंटेंट बनता है आप लोग नहीं उसको अप्रिशिएट करते जितना वो डिजर्व करते, जिस तरह की अप्रिसिएशन नहीं बात करते आप लोग ऐसे कंटेंट के बारे में. ठीक है, हम लोग देख के उसको रिव्यू कर देते हैं, उसकी बात कर लेते हैं और आपको इनकरेज करते हैं आप देखें, लेकिन आपको भी उसके बारे में बात करनी चाहिए. आपको भी अपने एंड से कोशिश करनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस तरह की चीज़ को देखें और अप्रिशिएट करें. फिर हम आ जाके वही बातें वो होती हैं कि जी पाकिस्तान में ऐसा कंटेंट तो नहीं प्रोड्यूस होता है ना, पाकिस्तान में ऐसा कंटेंट प्रोड्यूस, यार आप लोग देखते ही नहीं, आप लोग उसकी बात ही नहीं करते, फिर लोगों को कैसे पता चले? उन लोगों को बताएं ना जो किसी एक पर्टिकुलर ड्रामे का कोई एक सीक्वेंस शॉर्ट निकाल के ट्वीट कर देते हैं कि देखो पाकिस्तानी ड्रामों में क्या होता है, क्या बनता है. जी. उनको दिखाएं. रजिया का भी कोई आप स्निपेट अपना फेवरेट निकाल के शेयर करें. कोई अगर आपको गाना अच्छा लग रहा है कोला के ढकनों वाला, या जो ये था एक दिल शहर का राजा था, अगर आपको पसंद आ रहा है, छोटे छोटे स्निपेट्स निकाल के थोड़ा शेयर करें यार, इसको हैशटैग करके प्रमोट करें अपने एंड से. अच्छे कंटेंट को प्रमोट करना हम सबकी जिम्मेदारी है. बिल्कुल. एंड वही आमना ने जैसे कहा कि सोशल कमेंट्री बट डन इन अ वे कि आपको एक सेकंड को भी महसूस नहीं होता यार कि आप यूर वॉचिंग सब. जैसे हादसा के बारे में अभी बात हो रही थी कि यार कि मुश्किल हो जाता है देखना, जितना अच्छा होगा उतना ज्यादा मुश्किल होगा. दिस ऑन द अदर हैंड जितना ज्यादा ये अच्छा है उतना ज्यादा ही एंटरटेनिंग So भी it है. needs to be entertaining. At the end of the day, you need to be entertained. Simple सी बात है. और मोहसिन अली ने वाकई में वो एक डायलॉग था, हर मैं तो कहता हूँ एपिसोड में कोई ना कोई डायलॉग होता है, तो वो मोमल का डायलॉग था. सीधा कहती है कि Compromise वाली बात है. लड़कियों के जो ख्वाबों की कीमत है, हम कीमत हो तो सकती हैं लेकिन हम कीमत अदा नहीं अदा कर नहीं कर सकते. हाँ. सकते. बड़ा खूबसूरत डायलॉग था. Yeah. सो या यू शुड वॉच रजिया. और मैं कंप्लेन यही है प्रोमो में यार आपने ये नहीं होना चाहिए. ये नहीं होना हाँ, चाहिए था. हाँ, नहीं हालांकि होना मुझे पता है ज्यादा लोगों ने नहीं शायद नहीं, देखा हो. बड़ा हाईलाइट था ये, तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था. हाँ, बहुत बड़ा एक वो मोमेंट था वो. मैं तो क्योंकि इतना उसका बिल्डअप था जबरदस्त, और बैकग्राउंड म्यूजिक और सब कुछ, और मैं पहले से सोचा, मैंने कहा मुझे तो पता है कि अब क्या होगा. ओहो. जी, मूविंग ऑन टू मोहब्बत गुमशुदा मेरी. यार ये खुशहाल की विक का कुछ करें आप. मैं कुछ नहीं कर सकती. उसको मेरे ख्याल में पता है वो विक के साथ ना एक ग्लू होती है जो लगानी पड़ती है. जी. तो उसके बाद ग्लू नहीं थी. जी. तो उसने क्या किया कि उसने बाल मैंने लगा आपको के कहा था बंडाना नहीं उतरता. वो बैंडाना के अंदर उसने लड़ी डाली हुई थी अपनी, ताकि विग उड़े ना. और खुशहाल को मुझे पूछने को दिल चाह रहा है कि भाई तूने खुद भी नहीं कहा कि मैं इसे बेहतर विग अरेंज कर देता हूँ. हाँ, So फैशन bad. मॉडल है, मतलब So bad. गिट विग तो हो ही जाएगी कहीं से. So bad. It takes away from his performance. फिर उसने टोपी पहनी हुई थी ऊपर के बीट के बाल उड़े ना, हाँ. गिर ना जाए किसी तरह से. तो क्या एल्फी ले लेते थोड़ी सी फिर एल्फी उससे चिपक जाते उसकी बालों में, अपने बाल खराब वो अपने बाल उसके खराब हो जाते. और क्योंकि उसके अपने बाल हैं तो इसलिए वो ग्लू नहीं लगा सकता था, वरना उसके अपने बालों में ग्लू लग के और बाल खराब हो जाते. बहुत गंदी विग थी. लेकिन ये डायरेक्टर को सारा ब्लेम जाता है, जिनको चाहिए था कि यार बेहतर अरेंज करके देते. स्टाइलिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कैरेक्टर डेवलपमेंट ऑफ अ स्टोरी. या वो ये कहता कि अब मुझे वापस मिल गई है तो मैं नाई के पास जा रहा हूँ बाल कटाने. बाल कटाने हमें बख्श कर देते हैं. हाँ, बाल कटा लेता हूँ. हाँ, we wouldn't have लेकिन to उसने see ना that. कटाए. उसने ना कटाए और वो बाल एक चूहे की दुम जैसे लटके हुए गंदे, पता नहीं धोता भी नहीं है लगता है वो बाल. वो wig नहाता ही धुली नहीं भी है वो. नहीं. खुशहाल नहीं, साइम की बात हो रही है. जी. खुशहाल तो Anyway, अच्छा other than that, यार all said and done ना, I enjoy मोहब्बत गुमशुदा मेरी. और ये एपिसोड भी मैंने enjoy किया. मैंने enjoy किया कि वो जो है घर जाती है और किस चीज़ से वो मोटिवेट होती है घर जाने पे. इसी वजह से साइम उसको तंग कर रहा है, और साइम वो उसको तंग कर रहा है. वो कहता भी है ना सिमाब के साथ बैठा हुआ कि जी. पुरानी आदत है. पुरानी आदत है. तो वो तो कहती है मैं तो जा रही हूँ घर. वो घर चली जाती है. बाप के साथ का सीन बहुत इमोशनल, बहुत खूबसूरत था. शुक्र है माँ भी जब आती है तो माँ भी इज़ ऑन ट्रैक नाउ, एक्सेप्ट करती है उसको. रुशना जो है वो गिर जाती है. आई हैव अ फ्यू थिंग्स टू से. अगर आप माँ और बाप नहीं वो कहे ना यार, आप मुझे पता कोई रोक था, सकता है? पता नहीं, मुझे कोई नहीं रोक सकता. नहीं मैं तो इंतजार कर रही हूँ. माँ और बाप ने अपनी तरफ से बहुत एक खुले दिल का और बड़ेपन का उन्होंने हाँ, कहा कि जी, और माँ ने भी कहा ओपन कि आर्म्स जी के साथ. तुम्हारा बाप चाहता था कि तुम फोकस करो स्टडी के ऊपर, हाँ. इसलिए तुम्हारे बाप ने तुम्हें छोड़ दिया. और अपनी तरफ से बड़ी एक्सप्लेनेशन दी कि यार ये वजह नहीं. द फैक्ट कि आप दोनों घटिया पेरेंट्स हैं, नथिंग कैन टेक अवे फ्रॉम दैट फैक्ट.
ये है, आप लोग अच्छे माँ बाप नहीं हैं। आप ये रास्ता आपने जो चुना कि आप अपनी बेटी को किसी पराये दर पे छोड़ दें जी। और वहां पे उसको पैसे फीस उसकी दे के उसे बहुत Justified बड़ा है कि जी हम we एहसान wanted कर you to, दिया, और हाँ, आप ये हाँ। अब आप क्लेम करें कि देखो हम कितने अच्छे माँ बाप हैं कि हमने देखो तुम्हें छोड़ दिया और तुम्हारे बाप कितना अच्छा बाप है। नहीं, ये नहीं होता। और मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं क्योंकि कंसिस्टेंटली मुझे मोहब्बत गुमशुदा मेरी की जो थीम है उसमें ये दिखाया गया है कि माँ और बाप खुद तो बज़ाहिर इतने शायद जालिम हैं भी नहीं, उनका मेन मसला ये है कि मोहल्ले वाले क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, कि यार दानियाल क्या कहेगा, कि दानियाल क्या कहेगा। अभी लेकिन यार दानियाल को रोक देते हैं अब्बा जी, डैडी जो है वो मैं फिर वही बात कह रहा हूँ कि अब्बा जी को अब जाके याद आई है। हाँ। देखिए ये जो मोमेंट होती है जिसमें बच्चे की गलती, ये क्या उस बच्ची को अपने पास रख के नहीं हो सकता था? या फॉर एग्जाम्पल जैसे वो लड़के के माँ बाप स्प्लिट हुए हैं और वो वहां स्प्लिट नहीं हुए, वो चले गए वहां से, उन्होंने मूव कर लिया, तो ये बाप और माँ कहते कि जी हम अपनी बेटी को लेके यहाँ से जा रहे हैं, वो स्प्लिट कर जाते जो अपने भाई के साथ फैमिली यूनिट है, फैमिली यूनिट है, उनके लिए ज्यादा जरूरी था बनिस्बत बेटी की। हाँ, आपने इसको प्रायोरिटाइज किया यार कि नहीं हमने अपनी बच्ची तो भाड़ में जाए, ये ज्यादा चीजें जरूरी हैं। भाई वो आप कर लेते, अब इमोशनल आप मीटअप फैमिली का करा देते, बिल्कुल बिल्कुल, कि यार कि हम वापस आ गए हैं, अब वो हो गया तो वी वांट टू मेंड थिंग्स। ये नहीं होता यार, आपको यू नीड टू शो मोर पेरेंट्स ऑन स्क्रीन। द ओनली रीजन आई अंडरस्टैंड वेयर यू आर कमिंग फ्रॉम, आपने लिखा है, जिन्होंने बनाया सब कुछ, आई अंडरस्टैंड कि आप हाईलाइट करना चाहते हैं कि लड़कियों के साथ ये ज्यादती होती है। मेरा प्रॉब्लम ये है कि हर ड्रामे में ये चीज हाईलाइट हो रही है, तो आप ये वाली चीज ना भी हाईलाइट करें तो इट्स फाइन। क्या आप ये हाईलाइट नहीं कर सकते हो? मेरी आगे रिक्वेस्ट है, आप सब लोग भी ड्रामा बनाएंगे और लोग भी बनाएंगे, कि ये भी कभी हाईलाइट करें यार कि माँ बाप ने माफ कर दिया है किसी अपने बच्चे को, किसी अपनी बेटी को, और उसको कोशिश की है कि जो भी उससे गलती हो गई, गुनाह हो गया, उसके बदले में खुद उन्होंने उसको सपोर्ट किया है, खुद उन्होंने उसके लिए वो अपॉर्चुनिटीज और रास्ता क्रिएट किया और उसको दिखाया है कि जिस पे चल के वो तरक्की की तरफ गई है। ये क्यों नहीं हो सकता? ख्वाहिश है मेरी। जी शायान चौधरी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जी जी शायान, क्या कहना चाहेंगे आप ऐसे माँ बाप के बारे में? सॉरी, मैं एक इमोशंस में आप इस वक्त मुझे याद, आपको मुझे चाहा कि मैं आपको शायान चौधरी, अब मैं अगर शायान चौधरी तो आपके अपने आप को रिश्तीना महसूस नहीं, मैं नहीं रिश्तीना महसूस कर रही, मैं अपने आप को कुछ भी नहीं महसूस कर रही। जी आपकी बात बिल्कुल सही है, but that doesn't take away from the fact that the drama is entertaining and it's a fun watch, especially when it comes to these two characters. अब मुझे तो बहुत इंटरेस्ट है जानने में कि इनका होगा क्या और ये कैसे मिलेंगे इफ एट ऑल। बहुत शुक्र है उसका कि वॉइस ओवर में उसने मेंशन कर दिया कि मैं निकाह के पर्चे से बंधी हुई हूँ। हाँ, मैंने वरना तो दोनों की जब दरख्तों में जंगलों में भी रास्ते तो है, तो मैंने कहा जब जंगल में वो गए हैं, मुझे तो वो याद आया, क्या यही प्यार क्या है, यही प्यार है। हाँ। मैंने ये कहा कि शुक्र है इसको याद आया, क्योंकि जब ये जंगल में इनकी मुलाकात हुई तब वो अपने मुंह से दोनों ना निकाल पाए कि हमारा निकाह हुआ वो ऑलरेडी, जी एंड वी नीड टू टेल आवर पेरेंट्स जी, the way they said ना कि we need to take them in confidence this time everything is gonna happen you know by the book or whatever, they should have said कि हमारा तो निकाह हुआ है ऑलरेडी and we need to tell our parents कि हमारा निकाह हुआ है ऑलरेडी। why did they not have that conversation? अभी उनकी they're getting to it नो, अगर वो उसको कह रहा है कि तुम जाओ अपने पेरेंट्स से बात करो, हाँ, उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करो, मैं अपने पेरेंट्स को कन्विंस करने की किस चीज के लिए कन्विंस, उनका निकाह हुआ है ऑलरेडी, हाँ, हाँ, they need to tell them कि हमारा निकाह हुआ है मामा पापा, या फिर कन्विंस मगर करो। उस चीज पे नहीं अभी तक आ रहे हैं, तो कन्विंस करने पे कैसे पहुंच गए? कन्विंस ये करो कि हमें, हाँ वो यही नहीं, ये एक फ्लॉ है, मुझे नहीं समझ आ रहा ये क्यों गोल गोल घूम रहे हैं। They need to first tell each other कि go tell our, let's go tell our parents that we, they need to ask the question that we are asking कि वो निकाह का क्या स्टेटस है भाई, निकाह तो हुआ है, तो ये उनको बात बिल्कुल करनी चाहिए निकाह पे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना, शुक्रिया जूबिया का कि उसने एटलीस्ट वॉइस ओवर में सोचा था उसने, हाँ, कि निकाह के पर्चे से कि मैं कैसे, जब वो Right. आ रहे होते हैं, जो कि उसका दोस्त आई थिंक साइम का जो रिश्ता लेके आ रहा है, जी, अच्छा मैंने वो पार्ट मिस कर दिया, ओके सो दैट्स गुड, एटलीस्ट हाँ, जब वो ऊपर खड़ी हुई होती है और एटलीस्ट निकाह की बात तो हुई है वॉइस ओवर में, ठीक है। और ऑफ कोर्स ये हमें पता था कि बेचारी जो सीमाब है वो शी इज़ गोइंग टू गेट इंटरेस्टेड इन हिम, और अम्मी को भी अच्छी, फायका आंटी को भी अच्छी लग गई है, तो
अच्छा, आई ऑल्सो होप्ड कि ज़ूबिया शायद सिमाब को बचा ले बिकॉज शी नोज कि सिमाब, हाँ जुबिया बता दे कि यार सिमाब दिस इज द बैकग्राउंड, मुझे लगा शायद खाला को बता देगी। बता देना चाहिए था जुबिया को कि ये जो हुआ था, दिस इज द गाय एंड दैट्स व्हाई आई एम गोइंग बैक एंड आई वांट टू, हाउ डू आई गेट आउट ऑफ दिस सिचुएशन। क्योंकि बेचारी सिमाब का तो कसूर नहीं है ना, और सिमाब के साथ बहुत बुरा हो रहा है, तो ज़ूबिया, व्हाई इज ज़ूबिया ओके विद सिमाब बीइंग messed over, fooled by we not fooled, Saim. point. बट 100 बातों की एक बात, खुशहाल दनानीर को तो अवार्ड भी मिला है मुबारक हो इमर्जिंग जाएगा, टैलेंट well का, बहुत deserved, मुबारक हो, well वेल डिजर्व्ड। बहुत दोनों अच्छे एक्टर्स हैं दोनों बहुत, और अच्छा लगता है दोनों को देख के, दोनों की परफॉर्मेंस देख के जी। मूविंग ऑन रामा जी, जीवन नगर। कितने हंसी आप खुद भी नहीं जानते। क्या कहना चाहेंगे? आई मिस बब्बर शाह। सेम है, आई मिस बब्बर शाह। वो जो एक कॉन्ट्रास्ट था ना बिटवीन बब्बर एंड लाली, दैट मेड जीवन नगर इंटरेस्टिंग, कि आप देखते थे कि यार एक एक्टर है, ये दोनों रोल्स कर रहा है, और कितने मज़े की एक कॉन्ट्रास्ट बन रहा है दोनों का। और फिर बब्बर शाह का और मुन्नी जी की केमिस्ट्री बड़ी मज़े की थी, दैट वाज अ बाइंडिंग फैक्टर। वो निकल के आया ना, तो मुझे थोड़ा सा, टू बी ऑनेस्ट, आई वाज अ लिटिल अंडरवेल्म्ड बाय दिस एपिसोड। जहाँ जहाँ आप देखते हैं सुहेल अहमद साहब को परफॉर्मिंग एज लाली, वो जो अकेले कमरे में डांस कर रहे होते हैं, मैन बॉडी लैंग्वेज इज फैंटास्टिक। यार मैं पिछली बार कहना भूल गया और इस बार दोबारा, जब ढोल बजता है ना तो उनका गर्दन यूं गर्दन हिलती है, exactly. तो यार ही डज इट सो एफर्टलेसली। मैंने करने की कोशिश की, मैंने कहा मेरे से तो नहीं हो रही, ऐसे ऐसे ऐसे, द वे ही डज इट विद द बीट, ओ मैन, इज सो वंडरफुल। दैट इज इंटरेस्टिंग, बट मजे का वो था कॉन्ट्रास्ट बनता था, वो कॉन्ट्रास्ट खत्म हो गया है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि अब जो बब्बर शाह वाला वो बनते हैं, वो असल में बब्बर शाह बनते हैं। हाँ, when he's being बब्बर, he's not being बब्बर। He's not being बब्बर। हालांकि आपने हमें एक सीन दिया था when प्लस्तर के साथ, remember? जब वो एकदम बन जाता So I was hoping he'd actually become बब्बर, No. and then he'd also be But Lali. he doesn't. He's Lali through and through. Yeah. He's too much Lali and too little of Babbar. And why nobody else is noticing it? They are. हमें मुन्नी के बालों को हाथ लगा के, तो मुन्नी कहती तुम्हारे बाल बड़े अच्छे हैं। पहले तो मुन्नी कहती बड़ा डेयरिंग हो गया है, फिर वो कहती है कि कुछ और ही मसला है इनके साथ। हाँ, exactly. तो वो थोड़ा सा मैं अंडरवेल्म हो रही हूँ। I hope Babbar is alive though. No, he's not. How do you know? Didn't they bury him or something? हाँ, ले गए थे, क्या पता बच गए हूँ। 6 गोलियां खा के भी। 6 गोलियां खा के भी। वो खजाने का क्या हुआ, मैं उसमें इतना वही ना, इंटरेस्ट खजाने का भी कुछ वो नहीं लेके हुआ। भी आए, सब हुए, वो फिर बात ही नहीं हुई खजाने की कोई। But the plot did not move here, other than the fact कि आपको पता है कि जी राजा पलस्तर के पीछे अब ये पड़ गए हैं कि उसको मारना है, और वो भी बब्बर शाह ने तो कोई डायरेक्टिव नहीं दिया बाबू को और उसे किसी को, वो खुद ही लगे हुए हैं। हाँ। तो वो कैसे खुद लगे हुए हैं, और एंड में जो थोड़ा सा छोटा सा ऑन्टूराज आता है उमरासियों का, वो भी बंदा कि अच्छा क्या, इट्स नो वो जो थे ना बाइंडिंग फैक्टर्स दैट वर होल्डिंग यू टू जीवन नगर, दैट डाइकोटमी बिटवीन टू कैरेक्टर्स, एंड अब आपको पता है बब्बर शाह मर गया, ये आ गया है, तो फिर और वो Shouldn't have killed बब्बर शाह। No, unless there's a big like mystery Reveal or maybe he's alive, that's what I I'm hope saying. I hope so. You know, फकीरा मर गया, फकीरा कौन था, उसका खजाना था, वो किसका था, बब्बर शाह से उसका क्या और ताल्लुक ऐसा था? भी नहीं है कि कोई चांस हो कि लाली ही बब्बर शाह हो, क्योंकि लाली बब्बर शाह नहीं है, नहीं है, क्योंकि लाली अकेला डांस रूम में, शी इज डांसिंग, दे आर डांसिंग इन द रूम, तो मतलब ऑब्वियसली दे आर नॉट बब्बर शाह। he's not बब्बर शाह, yeah. तो ये है, बट लेट्स सी आगे क्या होता है। मैंने आपको कहा था मैं काशिफ भाई से पूछ के बताऊंगा कि वो क्यों नहीं, मैं भूल गया। ठीक है, अगर आप इजाजत दें तो मैं कॉल कर, आप बिजी बहुत थे दरअसल। मैं कॉल करना क्या चाहूंगा पूछना था आपने? कि वो क्यों नहीं पहचान रहा, लाली क्यों नहीं पहचान रही कि आप वो, अगली दफा पूछ के आइएगा। फिर अगली दफा होता रहेगा। हाँ, अब मैं आपको याद दिला दूंगी। ठीक है, चलें अगली दफा पूछेंगे। Moving on to the final episode of the week, which is Fairy Tale. Two episodes. Fairy Tale। जी। क्या कहना चाहेंगे? Cute है। मैं तो I really like सहर, and जहाँ जहाँ वो होती है कैरेक्टर, वो मैं enjoy करती हूँ, और it's a light watch. It's a light watch. It's enjoyable. उसका फरजात का कैरेक्टर बड़ा enjoyable है। That's really sweet यार, एले से पे बैठा है and then she said मैं जा रही हूँ। पता नहीं शहर को देख के ऐसे लगता है she's उम्मीद in real life। Exactly. सहर is really sweet.
वही बात है ना कि जब आप कैरेक्टर को एंजॉय कर रहे हैं, आप एक्टर को पसंद करते हैं, तो इट मेक्स इट एवरीथिंग लाइक Yeah. it makes everything Like I natural. saw her, I almost didn't like, you know, ऐसा होता है कि आप कभी कभी किसी को मिलते हैं तो you know कि or they playing a character and then you're meeting an actor. हाँ. But with Seher, it was like baby, I'm actually meeting Umeed. I did hope that इन 2 episodes में थोड़ा सा हमें पाशा साहब का पता चले कि लव इंटरेस्ट है या लड़की है क्या है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है वो इंग्लिश की क्लासेस ले रहे हैं. इंग्लिश की क्लास है टीचर के साथ सुबह सुबह पार्क में बैठ हाँ, बस ट्यूशन ले रहे हैं ना सुबह पार्क में बैठ के. Odd but possible. It's fairy tale after all. Fairy tale, odd but possible. तो I No, feel. I'd actually like it more कि अगर उनको कोई पसंद आ I गया. also feel that Nigoji should also have somebody in her life. इस बार मुझे लगा. मैंने कहा यार Saman Ansari is very cute and you know उनका रोल भी ऐसा है कि she's playing a young mother and you know she's very like fit and everything. She should have somebody in her life as well. Not Waleed. है? Not Waleed. Who's Waleed? The guy who's introduced again, reintroduced. जो वेटर बना हुआ था भाई. नहीं, not Waleed. No, not Waleed. That's what I'm saying ना. So निगो का कैरेक्टर जो कि एक बहुत मजे का कैरेक्टर मुझे लगता है हो सकता है. आपने बहुत स्कीमिंग और कनाइविंग मदर इन लॉ टाइप्स बना दिए. वो बड़े इनोसेंट एक्सप्रेशन देती है जैसे she's liking then she goes back to it. ठीक है. Also that scene where Umeed goes for her cafe पहली बार. Why didn't she tell निगो? वो बताने लगती है. फिर निगो उसको कुछ इंटरप्ट हो जाता है. आई थिंक मीमी इंटरप्ट कर रही थी. वो सीन तो फेरी टेल की वो हाइट छू गया जिसमें डिसबिलीफ जो है वो सस्पेंड होके मर जाती है. कौन सा कि कैफे खुल रहा है तो कैफे का तो स्टाफ ही नहीं है तो खुल कैसे रहा है कैफे. मेरा ख्याल था ढाबे की ओपनिंग का पहला दिन है लेकिन ये तो ढाबे की कंप्लीशन का पहला दिन है तो उसका वो बन गया ढाबा. पता नहीं मुझे तो ढाबे का समझ नहीं आ रहा कि क्या नहीं ढाबा तो था ही नहीं प्रॉपर कैफे था. कैफे है तो मतलब है कि अच्छा वो इतना बड़ा सेठिया है. हाँ उसने सब कुछ दे दिया है. हाँ तो स्टाफ और ये बाकी चीजें क्या मतलब उसने क्या सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा देना था. उसने सिर्फ कंस्ट्रक्ट करके दे दिया कि जा आप कर ले जी ले अपनी जिंदगी सिमरन. नहीं ये क्या बात हुई. अगर कैफे देना था तो उसने पूरा कैफे खुद भी तो कुछ करे ना. उम्मीद है खुद भी तो कुछ करे. उम्मीद कहाँ से लाएगी पैसे. नहीं अब बना के दे दिया है. आगे चाय की पत्ती कहाँ से आएगी. दूध कहाँ से आएगा. प्लेटें कहाँ से आएंगी. पैसे देता ही होगा ना उसको महीने पैसे देता ही होगा. कोई उनकी कोई कॉन्वर्सेशन उसने कहा कि मैं वो बहुत फार फेच थी वो कह रही है कि मैं खुद ही कर लूंगी. अच्छा तुम वेटर बन जाना तुम कर जाना 4 लोग हम चला लेंगे कैफे. ये फेरी टेल का इन्होंने सिर्फ दे क्रैक द फार्मूला कि यार पीपल वांट टू सी फरजाद और मीट टुगेदर. उनके जो टुगेदर सीन्स होते हैं वो बहुत क्यूट होते हैं. अगेन बाकी लोगों को भी नहीं फर्क पड़ता. हमें भी नहीं फर्क पड़ता. कोई फिलर डाल दो 10-15 मिनट डाल दो बिल्कुल ऐसे. बट आई हैव टू से मैं हया और समीर वाले ट्रैक में इंटरेस्टेड हूँ. इस एपिसोड में मैं होगी. मैं तो पहले से हूँ. मैं पहले नहीं. मुझे उनकी केमिस्ट्री भी पसंद है दोनों की. वो थी हमेशा. और मैं चाहता हूँ कि ये इनका कुछ हो. हाँ मुझे इस एपिसोड में दोनों में स्पार्क लगी. मुझे तो पिछले 2-3 हफ्तों से स्पार्क थी लेकिन आई वाज इंटरेस्टेड कि यार वो कनाडा जा रहा है नहीं जा रहा. वो अच्छी कॉन्वर्सेशन थी कि मैं नहीं चाहता कि तुम डिप्राइव फील करो ज़िंदगी में. तुम्हें सब कुछ मिलना चाहिए. वो अच्छा डायलॉग था कि मैं जब आ जाओगी उम्मीद के घर तो तुम्हें लगेगा कि बहुत फ़र्क है तुम में और उसमें. तो आई डोंट वांट मैं आशाएं देना चाहता हूँ. तुम्हारी ख्वाहिशें पूरा करना चाहता हूँ. चाहती हूँ. क्यूट था. हाँ अदनान भी मिले हमें. हाँ मैं मिले अदनान. बड़ी क्यूट है अदनान. तो अच्छे बच्चे हैं यार ये सारे. दे वांट टू डू वेल. दे वांट टू डू प्रोग्रेसिव स्टोरीज. आई लाइक दैट. दे आर नॉट टॉक्सिक हीरोज. वो सीन मुझे जो सबसे अच्छा सीन लगा वो ये लगा कि जब उम्मीद और मिमी आपस में प्यार भरी बातें कर रहे थे. मिमी को भी मैं चाहती हूँ को मिलना चाहिए. हाँ मिमी को तो मिलना चाहिए. हाँ, मतलब लेकिन वो जो फरजाद पीछे से देखता है ना और मुस्कुराता है. हाँ. और फिर थैंक यू करता है कि तुम रिवायती नंद नहीं बनी. और So the good thing about fairy tale यही है कि it's given you family values back, दोनों फैमिलीज आर क्लोज. सास बहू का ठीक है एक छोटा सा एलिमेंट है निगोजी का बट शी इज नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग टू हार्म हर. मिमी के साथ बड़ा अच्छा रिलेशनशिप है. इट्स वेरी होलसम. इट्स फैमिली होलसम फैमिली एंटरटेनमेंट. इसकी अच्छी बात ये है. वो जो पूरा किताब वाला था कॉपी के ऊपर जो उल्टी साइड पे उन्होंने नहीं मतलब है कि अगर कॉपी के ऊपर चिपकाना ही था तो उर्दू साइड इस साइड पे चिपका देते. जी इस साइड पे क्यों चिपकाया अंग्रेजी कॉपी. जिसने एफर्ट की टाइटल बनाया सब कुछ किया बुक का कवर बनाया तो दूसरी साइड पे क्यों नहीं चिपक सकता था. मैटर नहीं करता इसलिए भाई उर्दू किताब है तो इस साइड से शुरू होगी ना. मैटर नहीं करता. पढ़नी किसने किताब. मैटर ये करता है कि जब फरजाद और उम्मीद इकट्ठे हों स्क्रीन पे तो उनके सीन्स अच्छे हों. तो मुझे तो फरजाद का गुस्से में आना समझ में आया. बिल्कुल. मैं यहाँ पे तुम पे डुल मर रहा हूँ
और तुम ये किताबें पढ़ रही हो। नहीं, मुझे तो उसका बिल्कुल वो एक्सटेंडेड भी नहीं लगा, मुझे नहीं, लगा नहीं, सही नहीं, उसने नहीं, बिल्कुल सही था। बिल्कुल रिएक्ट और कहता भी है मिमी को कि मुझे पता है इसकी नीयत बुरी नहीं है, बट शी नीड्स टू कंट्रोल। बार बार एक बात अच्छी नहीं लगती। यू नीड टू बी अ लिटिल मोर रिस्पांसिबल। नहीं, और वो किताबें भी ऐसी थी, वो कह रही है कि मेरे से गलती हो गई, आई एम सॉरी, मैं आपसे भी माफी मांगती हूँ। हाँ, तो ठीक, बेसिकली हर एपिसोड में देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट, हाँ, there's a- some yeah, फड्डा, there's a makeup, हाँ, they make up, there's a some fight लड़ाई, in the makeup, they जरूरी fight है, in the makeup, जरूरी they है, fight in the makeup, they जरूरी fight है। in the makeup, they fight in the यही तो makeup। मजा है जिंदगी का। ठीक है, हाँ। अच्छा था वो बेडरूम वाला सीन सुबह जब वो उसको उठाता है, कहते नहीं दोनों अच्छे लग रहे होते हैं। हाँ। वो भी थोड़ा अच्छा सा अगर उम्मीद का मेकअप कम होता उस वक्त तो बेहतर था। सुबह 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 बहुत ज्यादा मेकअप। रात को वो मेकअप करके सोई थी, हाँ, उसी तरह सो गई, उसी तरह उठी, उम्मीद मैं चाहूंगी कि मुंह धो के सोए। मेकअप उतारने का मौका नहीं मिला मौका नहीं उसको। मिला, जी अच्छा था। वो भी अच्छा था, वो कहती है मुझे उसके बगैर नींद नहीं आती, अच्छा था वो मेरी मोहब्बत का नाजायज फायदा। तो हाँ, बेसिकली जितने सीन्स हैं उम्मीद और फरजाद एग्जैक्टली, के, उन पे ख्याल उन पे सोचा जाता है, उसके अलावा इट्स लाइक कोई और लिख लेता है। उसके अलावा कोई और बना लेता है, कोई और हाँ, कर लेता है, हाँ, कोई और हो जाता है, हाँ, तो इट्स नाइस। ऐसा ही है। Seher और Hamza are a great addition to the pool of actors that we जी, have, जी, and I am now hoping कि आगे चलते हुए हम सहर को जिस तरह के ड्रामों में देख रहे थे, एक तो अब दोबारा कभी उस तरह के ड्रामों रोल्स में ना देखें। केस इन पॉइंट जो आखिरी था, फर्क, वो फैसल कुरैशी फर्क था जी, ना, बिल्कुल फर्क ही था। वो तो हम ना देखें नहीं, प्लीज कभी सहर को। और आगे चलते हुए आई होप के सहर और हमजा की वजह से अब इस तरह के स्क्रिप्ट्स लिखे जाएं, जैसे मोहब्बत गुमशुदा मेरी, अगेन यंग एक्टर्स, Young यंग couples, रोमांस, young love, yeah. यंग कपल्स। तो हाँ, जहाँ पे फेरी टेल लव स्टोरीज होती हैं यंग कपल्स की, वहाँ पे यंग कपल्स के जो मसले मसाइल होते हैं जो असल, I don't mind Muttasim and Amira every now and then either. दैट इज आल्सो फाइन, We're fine with दैट that. इज आल्सो फाइन। But it's just that they're pure love stories. हाँ, ऐसा नहीं कि मतलब वो जो एक It's not so much a family drama. It's more of a love story. That's why we're so invested in them. मोहब्बत गुमशुदा मेरी is a love story. It's not a family drama. Family drama हर ड्रामे में हमारे चलेगा, लेकिन primarily ये love story है. Similarly, this is a love story. एक हमारा प्रॉब्लम है ना हमारी इंडस्ट्री का, हम टैलेंटेड एक्टर्स को ज़ाया करने का भी बहुत शौक है हमें। तो आई होप के आगे चलते हुए हमजा, सहर, दनानीर, खुशहाल, जी, तलहा, जी, ये सारे जो हमारे नए इनको अच्छे जनरेशन, स्क्रिप्ट मिले। इनको अच्छे, इनके लिए लिखे जाएं। जी, मैं तो चाहता हूँ कि अब सहर के लिए लिखा जाए, हमजा के लिए लिखा जाए, तलहा के लिए लिखा जाए, क्योंकि आप लिख लेते हैं, फिर आप कहते हैं चलो आप किसको कास्ट करें, जी, अच्छा चलो इसको कर लो, उसको कर लो, इसको कर लो, उसको कर लो, अच्छा वो नहीं है तो इसको कर लो, उसको कर लो, उसको। ऐसे नहीं होना चाहिए। आई थिंक जो अच्छे एक्टर्स हमें आ रहे हैं अगली जनरेशन के, उनको आगे ले जाने के लिए वो भी हम सब पे जिम्मेदारी आती है। हमने सीजन 1 पे भी बोला था जी, कि यार हमें स्टार्स मिलते ही नहीं है, अगर मिल जाए बाय एनी स्ट्रोक ऑफ लक, तो हमारा सबका इंडस्ट्री का काम होता है ना उनको स्टार्स को एलिवेट, एक्टर्स को एलिवेट करना टुवर्ड्स स्टारडम। तो इनमें पोटेंशियल है, दोनों की केमिस्ट्री के अलावा इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेज अगर आप रेट करें, देखें, एक्सप्रेशंस देखें, डायलॉग डिलीवरी देखें, बिल्कुल। उनकी जो अगर वो इमोट कर रहे हैं, कोई गुस्से में हमजा का सीन है या रोमांस कर रहा है, इज इक्वली गुड। बिल्कुल। आई थिंक ये कॉन्वर्सेशन होती नहीं है उनकी परफॉर्मेंस की, क्योंकि अगेन फेरी टेल है, तो फेरी टेल में बस सारी बात हो जाती है और ठीक है, अच्छा केमिस्ट्री है, बट आप अगर परफॉर्मेंस में बहुत उनके मार्क करें, उनको असेस करें। जी शायान, यार हमने क्या, आपने मेरा मजाक उड़ाया। जी शायान, हाँ, तो अच्छी परफॉर्मेंस है, लेट्स सेलिब्रेट। जी शायान, ठीक है। हो गया, खत्म हो गया फेरी टेल का रिव्यू, खत्म हो गया है। शायान कुछ कहना चाहेंगे? और आप यार मेरे दिल में दर्द है हमारे एक्टर्स, दर्द डिस्को। मैं सोच रहा था कि अगला जो LSA होगा वो कितना मजे का होगा, ये जो भी अवार्ड I hope so. अगर उस पे आए कोई, तो अगर उस पे आए, बिकॉज यू सी यू हैव यार बात ये है कि देखो LSA में भी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत ज़्यादा, बहुत प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन बात ये है कि इंडस्ट्री में भी प्रॉब्लम्स हैं, और ये बात हमें पता है, आपको भी और मुझे भी, ऑफ रिकॉर्ड हमें पता है ये बात कि एक्टर्स वांट टू बी पेड टू अटेंड दीज शोज, they want to be winning, therefore they will win and they'll attend, or they will be paid and they'll attend. It's all become a huge commercial enterprise. मैं इस पे एक बात सिर्फ ऐड करना चाहूँगा, अगर तो कोई प्लेटफॉर्म क्रेडिबल हो ना और असल में stays true to their tagline whatever it is to celebrate excellence, तो कोई पैसे लिए बगैर पैसे ना मांगे,
क्योंकि होता क्या है कि आप इस तरह का करते हो, फिर आपका जो नॉमिनेशंस का प्रोसेस है, अवार्ड्स का प्रोसेस है, To उसकी some extent- ऑस्कर्स में लोग नहीं आते। यार ऑस्कर्स कितने साल पुराने हैं? कितने साल पुराने हो गए ऑस्कर्स? 80 something, 90। 74 76 जितने Oscars ये हैं। भी 22 साल है भाई, क्वार्टर ऑफ ए सेंचुरी हो गई है। को 100 साल हो गए हैं। फिल्म फेयर का अभी तक क्रेडिबिलिटी वो नहीं रही अब जो थी। तो होनी मैं कहने की बात ये है कि वो बात अपनी जगह है, उसको कोई नहीं डिनाई कर रहा, लेकिन ये भी आप डिनाई ना करें कि एवरीथिंग हैज बिकम अ कमर्शियल कमोडिफिकेशन। आप मुझे इस सवाल का जवाब दें। जी। डू वी वांट टू गो द फिल्म फेयर रूट और डू वी वांट टू गो द We ऑस्कर want to रूट? go the Oscars route, which is why, and you know, वही बात है, they need to improve the system. They need हाँ, to अगले improve the system. अगले 15 20 25 साल भी अगर आपने यही करना है तो फिर आप इसी तरफ जाएंगे। आप फिर क्या करेंगे? जैसे मैंने उस दिन हॉट बाइट्स में, खैर दिस इज अ कन्वर्सेशन विल हैव इन आवर नेक्स्ट सेक्शन। आप अगर एक गाला नाइट करना चाहते हैं, आप करें बाय ऑल मींस। यू नॉट आप ये सेलिब्रेटिंग, ना कहें कि आप एक्सीलेंस सेलिब्रेट कर रहे हैं, बिकॉज आप नहीं कर रहे हैं। आप नहीं कर रहे। आप नहीं कर रहे आप एक्सीलेंस सेलिब्रेट किया, आप एक्सीलेंस एक्नॉलेज ही नहीं कर रहे बाय नॉमिनेटिंग देम। आप स्टाइल जरूर सेलिब्रेट कर रहे हैं, एवरीबॉडी लुक ग्रेट, मगर आप एक्सीलेंस इन दीज फील्ड्स नहीं आप नहीं, आप नॉमिनेट ही नहीं कर रहे भाई। एब्सोल्युटली मौला जट, एक्नॉलेज ही नहीं कर रहे आप तो। there was no मौला जट। There was no मौला जट। पाकिस्तान की हिस्ट्री की सबसे बड़ी फिल्म। माइंड बॉगलिंग। तो अपनी क्रेडिबिलिटी को वहां लेके जाएं, अपने सिस्टम्स को वहां लेके जाएं, दैट एवरीबॉडी वांट्स टू बी पार्ट ऑफ द शो। बाकी एक ऑब्वियसली जो हारेगा वो उसको अच्छा नहीं लगेगा, जो जीतेगा वो अच्छा लगेगा नहीं, उसको। मैं तो कह रहा हूँ बार बार के जो जीता उसको बुरा लगना चाहिए भाई, हाँ। कि मैं जीत गया हूँ, और जो हारा उनको अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि वो नहीं जीते, क्योंकि क्रेडिबिलिटी नहीं है इन अवार्ड्स की, तो क्या उनको हो। खैर एनीवे, जी आई होप कि देयर आर आई मीन थिंग्स आर डन डिफरेंटली। एब्सोल्युटली। एनीवे, इजाजत लें। जी बिल्कुल। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आपसे मुलाकात होगी बहुत जल्द। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज।